जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश सिलोड़ा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम सवाल करेंगे परसेंटेज में फेल और पास पर आधारित सवालों को। ये जो सवाल हैं ये अपने आप में बहुत आसान सवाल होते हैं, ठीक है ना। बस इनको करने के लिए हमें चाहिए होती है एक छोटी सी ट्रिक। अब वो ट्रिक क्या है उसको हम आज देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो सबसे पहले काम क्या होगा कि जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक परीक्षार्थी के 25% अंक आते हैं तथा वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा परीक्षार्थी 50% अंक लाता है जो पास अंकों से 20 क्या है अधिक है। तो ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे 2 चीजें ज्ञात करनी है। पहला, परीक्षा के कुल अंक हमें बताने हैं और दूसरा पास प्रतिशत हमें बताना है। अब देखिए, यहाँ पे 2 विद्यार्थी हैं, उसमें से जो एक विद्यार्थी है वो कितने प्रतिशत अंक लेके आ रहा है, 25% अंक लेके आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कितना परसेंट, 25%, ठीक है ना। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, 25%, ठीक है ना। कितना परसेंट, 25%। इसके बाद आगे क्या है, तथा वह 30 अंकों से क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। तो कितने नंबरों से फेल हुआ वो व्यक्ति, 30, ठीक है ना। 30 नंबर से फेल हुआ और यहाँ पे लगा दिया मैंने माइनस का साइन, क्योंकि क्या हुआ, वो फेल हुआ। इसके बाद आगे बढ़ो सवाल, जबकि दूसरा परीक्षार्थी 50% अंक लाता है। अब जो दूसरा विद्यार्थी है वो कितना प्रतिशत अंक लेके आ रहा है दोस्तों, 50%। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कितना, 50%। और जो पास अंकों से 20 अधिक है, यानी कि उसके पास अंकों से कितने नंबर अधिक आ रहे हैं, 20 अधिक है। अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि इन सवालों को करने का एक बहुत अच्छा क्या है, मेथड है। उसी मेथड को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास 4 चीज़ें दे रखी थी। उसने कहा था कि 2 विद्यार्थी हैं जिसमें से एक विद्यार्थी 25% अंक लेकर आता है और वो कितने नंबरों से फेल हो जाता है, 30 नंबरों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी 50% अंक लेकर आता है और वो दूसरा विद्यार्थी 50% अंक लाता है जो पास अंकों से कितने, 20 अंक अधिक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो, अगर हम इन दोनों का क्या देखें, डिफरेंस देखें। किसका डिफरेंस, एक स्टूडेंट के 30 माइनस आ रहे हैं, 30 नंबर कम आ रहे हैं, और एक विद्यार्थी के 20 नंबर क्या आ रहे हैं, अधिक आ रहे हैं। तो दोनों के बीच का जो गैप है वो कितने का है, 50 का। कितने का है, 50 का, ठीक है ना। दोनों के बीच का गैप कितना है, 50 का। दोनों को जोड़ दो, ठीक है ना। और यहाँ देखो, यहाँ एक विद्यार्थी के 25% और दूसरे विद्यार्थी के 50%। तो इनमें से क्या करना है, यहाँ माइनस, 50 में से 25 माइनस करो, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, 25% का। कितने का है, 25% का। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो 25% है ये किसके बराबर है दोस्तों, इस 50 के बराबर है। किसके बराबर है, 50 के बराबर। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि 25% इज इक्वल टू कितना, 50, यानी कि 25% की वैल्यू कितनी आई, 50। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 अपॉन क्या हो जाएगा, 25, ठीक है ना। ये 25 नीचे आ जाएगा। तो 25 से 50 कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, ठीक है ना, 2 बार कटेगा। अब देखिए, 1% की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 1% बराबर कितना आया, कितना आया, 2। अगर 1% की वैल्यू 2 है तो यहाँ से क्या हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणा के 100। तो यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 200। यानी कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे दोस्तों, 200। तो पहला आंसर हमारा क्या निकला, 200। यानी कि परीक्षा के कुल अंक कितने आ गए, 200। कितने आ गए,
200, ठीक है ना। अब दूसरा हमें क्या निकालना है, इसमें पास प्रतिशत निकालने हैं। क्या निकालना है, पास प्रतिशत निकालने हैं। तो पास प्रतिशत कैसे निकालेंगे, अब देखो एक काम करो, यहाँ पे फेल कितने नंबरों से हो रहा था, 30 नंबर से क्या हो रहा है, देखो एक व्यक्ति 25% क्या लेके आ रहा है, अंक लेकर आ रहा है, लेकिन 30 अंकों से वो क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। तो सबसे पहले इस 30 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो यानी ये हो जाएगा 30, ठीक है ना। और नीचे टोटल मार्क्स कितने आए, टोटल कितने का था अंक, 200, ठीक है ना। तो 30 200 का कितना परसेंट है, सबसे पहले वो निकालते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 100 दूना 200, और 2 से 30 कितनी बार कटेगा, 15 बार। तो ये आ जाएगा 15%। यानी कि इस 15% को अगर हम इस 25% में जोड़ें, किस में जोड़ें, 25% में, यानी कि 15% और इस 25% को हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 और 5 10, 2 1 3 और कितना हो जाएगा 4। यानी कि जो पास प्रतिशत होगा वो कितना होगा दोस्तों, 40%। तो बिल्कुल आसान सवाल था। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि हमने ये आंसर कैसे निकाला, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, हमें सवाल में दे रखा है कि एक विद्यार्थी 25% अंक लेकर आता है। कितना परसेंट अंक लेके आता है, 25%, और वह 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है ना। तो माइनस यहाँ पे मैंने लिखा 30। फिर दूसरा परीक्षार्थी था, वो 50% अंक लेकर आता है और उसके पास अंकों से कितने अधिक अंक आते हैं, 20। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा, प्लस। तो मैंने कहा कि यहाँ पे एक विद्यार्थी के 30 नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, और एक के 20 अधिक आ रहे हैं। तो दोनों के बीच का गैप कितना है यहाँ पे, 50। कितना है, 50। और यहाँ पे क्या करना है, दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। तो 50 में से 25 माइनस करो तो ये आ गया आपका कितना, 25। यानी कि हम कह सकते हैं इस 25% की वैल्यू कितने के बराबर है, 50 के बराबर है। अगर 25% बराबर 50 तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब 1% की वैल्यू अगर 2 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200, ठीक है ना। और कोई भी एग्जाम में जो मार्क्स होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, 100% होते हैं। इसीलिए ये जो 200 मार्क्स होंगे वो परीक्षा के क्या होंगे, कुल क्या होंगे, मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स होंगे, ठीक है ना। दूसरा, हमने इसको कैसे निकाला, पास प्रतिशत को। मैंने कहा कि जितने नंबरों से वो फेल हो रहा है पहले इसको प्रतिशत में बदलो। तो 30 का हम 200 का कितना प्रतिशत है, 15%, ठीक है ना। तो उस 15% को हमने किस में जोड़ा, 25% में जोड़ा। तो 25 इस वाले 25% में, ठीक है ना, जो वो लेके आ रहा था। तो 25 और 15% को हमने जोड़ा तो ये आया कितना, 40%। यानी कि उस परीक्षा यानी कि पास प्रतिशत क्या है उस परीक्षा का, वो है आपका 40%, ठीक है ना। बिल्कुल आसान सवाल था, बिल्कुल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा क्या लॉजिक के साथ हमें यहाँ पे चलना है, ठीक है ना। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है बिल्कुल इसी तरीके से हमें वो करना है, ठीक है ना। तो आप इसे क्या कर लो, कॉपी कर लो, ठीक है ना, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसे कॉपी कर लो। फिर आते हैं 2nd क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने इसको कॉपी कर लिया होगा और स्क्रीनशॉट या तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है ना। अब करते हैं 2nd वाला क्वेश्चन। बिल्कुल 2nd वाला जो सवाल है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए एक बार क्वेश्चन आप भी खुद से करने की कोशिश करो। देखो, उसने कहा एक परीक्षार्थी के 46% अंक आते हैं तथा वह 55 अंकों से क्या फेल हो जाता है, जबकि दूसरा परीक्षार्थी 81% अंक लाता है जो पास अंकों से 15 अधिक है। तो ज्ञात कीजिए परीक्षा के कुल अंक और पास प्रतिशत। तो देखिए एक परीक्षार्थी के कितने परसेंट आ रहे हैं, 46%। देखो 46% आ रहे हैं। अब जिसके 46% आए वो 55 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ठीक उसके आगे -55। अब जो दूसरा परीक्षार्थी है उसके कितने परसेंट अंक आ रहे हैं, 81%, 81% अंक आ रहे हैं, ठीक है ना, 81% अंक आए। और 15 अंक यानी कि दूसरा परीक्षार्थी 81% अंक लेकर आता है जो पास अंकों से 15 अधिक है, यानी कि इसके पास अंकों से 15 अधिक आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे देखो गैप कितना है, एक स्टूडेंट के 55
माइनस में आ रहे हैं और दूसरे के 15 प्लस में आ रहे हैं, तो दोनों के बीच का गैप कितना होगा, इन दोनों को जोड़ दो। 5 और 5 कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, 5 और 6 1 70, यानी कि 70। और यहाँ इन दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो इनके बीच का गैप, तो ये हो जाएगा 81 में से क्या माइनस करना है, 46, तो ये हो जाएगा 11 में 6 गया 5, यहाँ बचा 7, तो 4 3 35, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 35%। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, जो 35% है वो किसके बराबर हो जाएगा, 70 के बराबर, यानी कि 35% की वैल्यू कितने के बराबर, 70 के बराबर। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाली जा सकती है, बिल्कुल निकाली जा सकती है। 70 बटे कितना हो जाएगा, 35, तो 35 दूना कितना हो जाएगा, 70। तो 1% की वैल्यू आई कितना, 2। अगर 1% की वैल्यू 2 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 100, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 200। और देखो 100% की वैल्यू कितनी आई, 200। और 100% ही किसी परीक्षा के क्या होते हैं, अधिकतम क्या होते हैं, अंक होते हैं, यानी कि उस परीक्षा के कुल अंक कितने होंगे, 200। ठीक ना, पहले वाले के भी 200 आया था। अब जैसे अब दूसरा हमें क्या निकालना है, पास प्रतिशत निकालना है। जैसे हमने यहाँ पास प्रतिशत निकाला था वैसे ही यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, पास प्रतिशत निकालना होगा। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, देखो इसको यहाँ से कर देते हैं साफ। देखो जितने से वो फेल हो रहा था उसको लिखो, फेल कितने से हो रहा, 55 से। टोटल मार्क्स कितने निकाले आपने, 200, तो 55 200 का कितना परसेंट है उसे निकालो, 100 दूना 200। ठीक है ना, अब 2 से ही कितनी बार करता है, पूरी बार तो नहीं कटेगा, 2 दूना 4 15, 2 सते 14 और 2 पंजे 10, यानी कि इतना परसेंट, 27.5%। तो ये आया आपका कितना, 27.5%। अब इस 27.5% को किस में जोड़ना है, इस 46% में जोड़ना है। ठीक ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 46% में इसे जोड़ दो, तो ये आया आपका 5, इधर 7 और 6 13, 4 2 6 1 7, यानी कि 73.5%। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 73.5%, यानी कि उस परीक्षा का जो पास प्रतिशत है वो कितना है, 73.5%। ठीक है ना, देखिए सवाल तो बिल्कुल आसान है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा लॉजिक के साथ चलना होगा और बिल्कुल ध्यान दीजिए। ठीक है ना, एक बार 2 बार कोशिश कीजिए घर में इन सवालों को खुद से करने की। ठीक है ना, तो बिल्कुल आसान सवाल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। और आप जब 2-4 बार करेंगे इन सवालों को खुद से तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत तो आनी भैया, है ना। हाँ, अब देखिए, अब आते हैं किसकी तरफ, तीसरे वाले सवाल की तरफ। ठीक है ना, तो इस सवाल को आप क्या कर लो, कॉपी कर लो फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए फिर आते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन के ऊपर। और जो तीसरा सवाल है उसको तो आप पहले, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इस सवाल को आप कोशिश करो कि आप खुद से करो। ठीक है ना, बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड वाला क्वेश्चन किया वैसे ही कौन सा वाला क्वेश्चन करना है, थर्ड वाला क्वेश्चन करना है। तो चलिए शाबाश, खुद से करो इस क्वेश्चन को पहले। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने इसका आंसर निकाल दिया होगा, है ना। तो कितना आ रहा दोस्तों आंसर, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फटाफट। ठीक है ना, अच्छा बिल्कुल वैसा ही सवाल है। उसने कहा एक परीक्षार्थी के 35% अंक आते हैं। कितने परसेंट अंक आते हैं, 35% अंक आते हैं। और वह 40 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो फेल कितने अंकों से हो रहा हो, 40 अंकों से हो रहा है। ठीक है ना, माइनस। अब देखिए, जबकि दूसरा परीक्षार्थी 60% अंक लेके आता है। दूसरा कितने परसेंट अंक लेके आ रहा है, 60%। ठीक है ना, जो पास अंकों से 35 अधिक है। जो पास अंकों से कितने अंक अधिक है, 35 अंक अधिक है। बस अब क्या करना है, यहाँ क्या लो, डिफरेंस लो। एक विद्यार्थी के 40 माइनस में आ रहे हैं और दूसरे के 35 प्लस में आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इन दोनों का गैप क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़कर कितना आ रहा, 5 और 4 और 3 7, 75। और यहाँ इन दोनों को क्या लो, डिफरेंस ले। तो 60 में से 35 गया तो कितना होगा, 60 में से 35 माइनस करो,
तो ये हो जाएगा 5, यहाँ 5 में से 3 गया 2, यानी कि 25, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना परसेंट, 25%। अब देखिए 25% की वैल्यू कितने के बराबर है दोस्तों, 75 के बराबर, यानी कि 25% बराबर हो जाएगा कितना, 75। अच्छा, हमें सवाल में निकालना क्या था, हमें सवाल में निकालना है परीक्षा के क्या निकालने, अधिकतम अंक बताने, परीक्षा के अधिकतम अंक बताने, ठीक है ना। यानी कि 100% की हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो 25% बराबर कितना हो जाएगा, 75। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75/25, ठीक है। तो 25 दिया 75, तो 1% बराबर आ गया दोस्तों 3। तो 100% बराबर कितना आएगा, 3 गुणा गया 100, तो ये आ जाएगा कितना, 300। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे उस एग्जाम के, 300, ठीक है ना, क्योंकि 100% की वैल्यू कितनी आई, 300। और 100% ही क्या होते हैं, किसी भी एग्जाम के क्या होते हैं, कंप्लीट क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, परीक्षा के अधिकतम अंक, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 300, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड को क्या किया, हल किया। और ये जो फेल पास पर आधारित सवाल होते हैं हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।